तो दोस्तों अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में बात करूँगा इस मट्टी के बारे में, ईंट के बारे में। 2 दिन से मैं नहीं था, आज तीसरा दिन पे फार्म पे आया हूँ। मैं गया हुआ था पापा को लेकर हॉस्पिटल हाजीपुर में, जहाँ पे सुजीत भाई मेरा काफ़ी हेल्प किए। उनके फ्रेंड का हॉस्पिटल था, वहीं गए थे। तबीयत थोड़ी पापा का ख़राब था और ज़रूरी था दिखवाना, तो हम लोग वहाँ गए हुए थे। 3 दिन से आया नहीं, लेकिन 2 दिन से मिस्त्री भी गायब हो गया। ये पूरा काम जो यहाँ से इस तरफ का देख रहे हैं, ये भाई लोग मिलकर किए हैं। 2 दिन उसका वेट किए, कल इन लोगों ने किया है। नाली का काम छोड़ अभी बाकी है, देख पा रहे हो। मिस्त्री तो यार धोखा दिया, गजब का धोखा दिया। साइकिल उसका अभी भी यहीं पड़ा हुआ है, कुछ 2-3 सामान भी यहीं पड़ा हुआ है, अभी तक आया नहीं। आज देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक्चुअली गाय को धोना भी था और इस तरफ का साफ़ करना था, और उसके वजह से गाय छोड़े नहीं। कल मजबूरी में गाय को छोड़ दिए इस पर, क्योंकि कितना दिन आप बिठा के यहाँ पे रखिएगा कचड़े में, बहुत मजबूरी था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बोल दिया, मैं भाई को कल छोड़ दिया, क्योंकि रात को 10 बजे आया जब मैं, तो यहाँ पे 4-5 गाय सब बैठी हुई थी। बैठ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ से इस तरफ आने में नाली नहीं बना हुआ है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है अप डाउन करने में। लेकिन ये चीज़ जो बन गया ना, ये काफ़ी शानदार है। अभी बालू इसके ऊपर डाला हुआ है, बालू ये ज्वाइन दिख रहे हैं ना, इसमें खुद ब खुद ये नीचे नीचे चला जाएगा। पेशाब वगैरह सूखा रहेगा, कोई पानी वानी भी आएगा तो भी कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ढाल रहना चाहिए सही से। बीच में मेरा सेंटर पे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा ऊंचा मैंने बनाया है, दोनों तरफ पानी गिर जाए ताकि, और बारिश का भी पानी झट्टास वगैरह जो भी आएगा वो भी किसी तरह का पानी इस पर जमा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने सोचकर इसको बनाया है। अब बात करते हैं कि इसको बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर आपके पास हेवी गाय होगी जो बैठेगी, उठने में, बैठने उठने में दिक्कत होता है, क्योंकि जब बैठती है ना गाय तो एकदम अगले पैर पे यहाँ पे वज़न आता है, यहाँ पे वज़न आता है। जब भी बैठती है खट करके ऐसा वज़न आता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैट रखना। अगर मिट्टी का एरिया आप नहीं देते हैं तो इस पे मैट ज़रूर रखें। तो मैट का भी मनीष भाई को ऑर्डर दे दिया है, हो सकता है आज कल 2 दिन में मैट आ जाए। 2-4 करके धीरे धीरे मंगा लेंगे। एक्चुअली मैट हम लोग जो मंगा रहे हैं उसके बारे में आगे वीडियो में बताऊँगा। तो मैट कौन सा लेना चाहिए किसानों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग सस्ता के पीछे जाते हैं, उसके बारे में वीडियो आगे बनाएंगे। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब बात करते हैं कि ये नहीं आया, और हमने 5000 में बात की थी इसको बनाने के लिए। 2400 रुपये अभी तक टोटल ले चुका है, यानी कि लगभग आधा पैसा वो लिया है, और काम थोड़ा ही बाकी रह गया है। तो पैसा तो उसको देना होगा, लेकिन काम उसको टाइम पे कर देना चाहिए था। 2 दिन जो हमारा वेस्ट किया, आज हमारी सब गाय चमकती हुई होती, सब गाय को हम धोल देते, लेकिन उसके कारण पानी नहीं बहा सकते हम। इस वजह से उसके कमी के कारण हम लोग उसी तरह छोड़ पा रहे हैं। दिक्कतें हमारे साथ हो रही है, वो तो 2 दिन बाद भी आएगा ज़रूर। उसके साथ भी कोई ना कोई दिक्कत हुआ होगा, तभी वो साइकिल वगैरह छोड़ के 2 दिन छुट्टी मारा है। अब हम बात करते हैं अपने गायों के बारे में। तो 1-2 गाय का डिस्चार्ज ऐसा आया था, जिससे मैं फ़ोटो जो आप देख पा रहे हो सामने, उससे ऐसा लगता है कि ये गाय भी कंफर्म हो जाएगी। अब वो कौन सी डिस्चार्ज, आप भी ध्यान दें, जब भी आप अपनी गाय को प्रेग्नेंट कराएं उसके लगभग 20 दिन से लगातार उसको रात में जब भी बैठे हो गाय, उस पर गौर करते रहें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शीतल, ये शीतल गाय है। इसका डिस्चार्ज हम लोगों ने कल, जो मैं तो था नहीं, भाई ने फ़ोटो भेजा था, इसका डिस्चार्ज जो हिसाब से आया है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि ये कंफर्म मान जाना चाहिए, आप फ़ोटो जो देख पाए। और मोहन का भी डिस्चार्ज उसी तरह का आया है, लेकिन मोहन का हम डाउट पे रख रहे हैं, क्योंकि उसका डिस्चार्ज में इसका डिस्चार्ज में आप खुद देखें, दोनों में थोड़ा अंतर है। तो ये वाला जो डिस्चार्ज आया है, जो आपने फ़ोटो में देखा, ये वाला डिस्चार्ज 90% 99% कंफर्म होने का होता है। अभी तक हमने बछिया का डिस्चार्ज नहीं देखा है। बछिया का जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया कि 99 क्या 100% ये गाभिन होगी। हम इसका ज्वाइन देख के बताए थे, ये पीछे का ज्वाइन जो है ये सुकड़ता चला जा रहा है, तो इससे हम लोगों को लग रहा था कि ये कंफर्म है। लेकिन जब डिस्चार्ज गाढ़ा करती है ना, तो इस तरह का जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ज्वाइन के पास ये लगा हुआ है गोबर, वो क्यों चिटकता है पता है? जब डिस्चार्ज करती है हल्का फुल्का, और उसके बाद वहाँ पे गोबर आता है ना, तो उसमें लस होता है और वो चिटक जाता है। अक्सर ये देखने मिलता है प्रेग्नेंट गाय को। तो ये हो सकता है कि ये भी
डिस्चार्ज आया हो और हम लोग ध्यान नहीं दिए, इस वजह से ये इसका तो हम लोगों ने ज्वाइन देखकर ही बता दिए थे। अब हम ये इसका थोड़ा दिन वेट करना होगा, 3 महीना 2.5 महीना वेट कर लेंगे, फिर डॉक्टर साहब से कंफर्म करेंगे। क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब हाथ लगाने का चार्ज 50 रुपया पे कर लेते हैं, लेकिन हमारा 2-3 गाय रहता है तो कुछ कंसेशन भी कर देते हैं, उनकी बड़कपन है। तो हम हाथ लगवा कर ज़रूर 3 महीने में चेक करवा लेते हैं, जिस पे शक होता है। हम फ़ायदा ये होता है कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसका प्रेग्नेंट होने का इलाज हम कर पाएँ। अब बात करते हैं कि ये बनाने से हमारा क्या क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि वहाँ पे आप ड्राम देख पा रहे हो, गाय मैं सूखा ही खिलाता हूँ, उसमें दाना वाना मिक्स कर देता हूँ, सभी चीज़ मिक्स करके डाल दिया हूँ। एक इसका गाय खाने का मन नहीं था, पानी पीने का मन है, तो ये इधर आके पानी पिएगी, फिर जाएगी वो फिर खाएगी। तो ये एक ड्रम यहाँ पे है, एक्चुअली दोनों ड्रम वहीं पे रखना है और जो भी पानी गंदा होगा वहीं पे फेंक देंगे ताकि नाली से बाहर आ जाए। ये एक बहुत बढ़िया हो जाएगा, ताकि जब भी इनको पानी पीना होगा वो ड्रम के पास जाएगी और पानी पी लेगी बिल्कुल आसानी से। पानी पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली हम गर्मी हो ठंडी हो, इनके मन के मुताबिक अगर हम पानी नहीं देते हैं तो इनको दिक्कत भी होता है और दूध भी उस वजह से कम करती है। हमारा भूटान साफ़ सफाई कर रहे हैं, ये गोबर ये सब साफ़ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगर मिस्त्री आ जाएगा, नाली जैसे ही बन जाता तो धुलने में बिल्कुल आसानी से धुल सकते थे हम, और गाय भी हमारी साफ़ सुथरा, देखने में जगह भी बढ़िया लगेगा। वो वीडियो भी जल्द आएगा जिस दिन हम गाय को चमका कर दिखाएंगे आपको। सर्फ एक्सल से धोएंगे और हमारा भूटान ही धोएगा। भूटान सब कुछ ठीक है? देखिए इधर क्या हाल चाल है? बन गया तो अच्छा लग रहा है? अब गंदा तो नहीं लग रहा है? पहले बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने में दिक्कत होता था। कैसा है? मिस्त्री काहे नहीं आया भूटान 2 दिन से? काहे नहीं आ रहा है? साइकिल भी छोड़ के गया, साइकिल रख लीजिएगा आप, ताला तोड़ के खरीद लीजिएगा। केकरा से खरीदिएगा? मिस्त्री आए नहीं करेगा तो खरीदिएगा केकरा से? नहीं आएगा तो फ्री में रख लीजिएगा। हाँ, साइकिल से आवे जाला कहीं खाना उना खाए जाने के लिए दिक्कत नहीं होगा आपको। चलाते हैं ना साइकिल खूब बढ़िया से? साइकिल में ब्रेक करने होता है? आगे पीछे होता है ब्रेक? है मैं देखे मैंने चला के। हाँ, तो ये बना हुआ है तो कब से गाय खोले हैं? हाँ, कल से खुला है। तो अब इधर गोबर उठा लिए आप? कोई अब उठाने में भी गोबर दिक्कत नहीं हो रहा है, आराम से सूत भी सकते हैं। सब बढ़िया है ना? नाश्ता पानी कुछ हुआ? चना खाए? चना आप तो चना भिगाते हैं। आज नहीं फुला है तो कच्चे थोड़ा फाँक लेते। हाँ, देरी से खाइएगा। कोई दिक्कत है हमसे? पैसा पानी मिला है? पैसा वैसा नहीं मिला है? तो पेमेंट नहीं मिला आपको? कहीं ना मिला? हाँ, 1 तारीख वाला पेमेंट मिला? पिछला महीना के मिल गया, ये महीना के नहीं मिला? तो ये महीना लगा नहीं ना है अभी, तो थोड़ा हंसी मजाक हो जाना चाहिए। थोड़ा बढ़िया है, दिल खुश लड़का है। और दोस्तों ये था फार्म के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि आपका फार्म में ये ईंट लगा कि नहीं लगा, पूरा लग जाए तो कितना खर्चा हुआ। देखिए मैं भूल रहा था ये भी चीज़ बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आ जाता कि कितना खर्चा हुआ। एक्चुअली हम लोग ये एरिया टोटल ये ईंट जो दीवार देख रहे हैं, ये ईंट से नाद तक 35 फीट है और 7 फीट का वो हमने बनाया था जिसमें गाय खड़ी होकर खा रही है। तो 35 में से 7 अगर कम करते हैं तो 28 फीट एरिया बचता है। तो 28 फीट में 28 बाई 40 को हम लोगों ने कवर करने में लगभग, इसमें हमने ईंट मंगाया 2 बार 12-12 2400 और 1 बार 850 हम लोग एक्स्ट्रा ही मंगा लिए थे, जिसमें से लगभग 250-300 ईंटा अभी भी बचा हुआ है। हमारा प्लान था कि थोड़ा और आगे तक करेंगे और मिस्त्री आएगा तो करेगा भी, अगर आ जाता है तो। नहीं तो जब भी आएगा उसको पैसा अगर वो लेगा तो हम लोग का बात ही यहाँ तक हुई थी, ताकि उधर का गाय ईंट उट निकलने में कोई समस्या ना हो, आराम से फिट बैठा रहे। अब हम बात करते हैं ईंट का प्राइस का। 11 रुपये एक ईंट पड़ा था हम लोगों को, 11 रुपये ईंट का प्राइस था। और इसमें और एक्स्ट्रा खर्चे में बात करें तो 2 गाड़ी मट्टी मंगवाए थे जिसका 1600 रुपया लगा था। तो आप काउंट कर सकते हैं लगभग 31,000 का, अगर 3,000 ईंट मानते हैं तो
31,000 का ईंट हो गया, 1600 का मट्टी हो गया, 1,000 का बालू हो गया, गिट्टी कुछ आया है और सीमेंट लगेगा कुछ, यानी कि लगभग 1,000-1,200 रुपया और मानकर चलिए, लगभग 35,000 के अराउंड इसमें खर्च किए हम लोग इतने दूर को ईंट लगाने में। ईंट बढ़िया है ढलाई के, बहुत सारे लोग गिट्टी से ढलाई करने का सोचते होंगे, तो उससे ये बढ़िया क्यों है? मान लिया जाए आपका एक ईंट कहीं से टूट जाता है, किसी तरह का कोई डैमेज होता है, तो आप बिल्कुल आसानी से एक ईंट निकालते हैं और दूसरा ईंट उसमें बिठा सकते हैं। लेकिन सीमेंटेड अगर कहीं टूट जाता है तो काफ़ी समस्या आता है उसको ढालने में, और ढाला भी वो भी जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा खर्चा है। अब इतना ढालने में मैं समझता हूँ कि 20-30 बोरा सीमेंट लगेगा, 2-3 इंच ढालिएगा। अगर आपको कभी हटाना है तो पूरा तोड़ कर निकालना पड़ेगा। अगर इसमें मैं मट्टी अगर निकालना है तो पूरा ईंट निकाल दूंगा, मट्टी का एरिया हो जाएगा। तो ये एक ब्लॉक करने वाला सिस्टम में ये एक बढ़िया चीज़ है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर और किसी तरह का कमेंट है तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।